क्या बात है रानी, आप क्या सोच रही हैं? कोमल जीजी की विदाई के बारे में सोच रहे थे। अरे ये तो खुशी की बात है, और वो कहीं दूर थोड़ा ना गई है, इसी शहर में है। जब मन चाहा उनसे मिला ना। आप ठीक कहते प्रिंस, लेकिन कोमल जीजी की विदाई के समय आज जब हमने पापा की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में भी वही सवाल थे जो हमारी आंखों में है। सवाल? कैसे सवाल? कि शादी के बाद बेटियों को अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ के जाना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक और संसार सजाना होता है, एक नई दुनिया बसानी होती है। अगर बेटियां ना होती तो शायद ये दुनिया ही ना होती। और अगर तुम्हारी विदाई ना होती तो मैं तो अकेला रह के मर जाता। मेरा क्या होता है तुमने कभी सोचा है? अगर करण को कोमल जीजी ना मिलती तो उसका क्या होता है तुमने सोचा है रानी? रानी बेटा, माँ आइए ना। अरे बैठो बेटा आराम से। मैं तो सिर्फ इतना याद दिलाने आई थी कि कल हम लोगों को मंदिर चलना है। कल तुम लोगों के गठबंधन खोलने की रस्म है ना। पंडित जी ने कल ही का मुहूर्त निकाला है, इसलिए सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? जी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मेरा तुम्हारे बिना क्या होता? आंटी हम ये पूजा करने क्यों जा रहे हैं? गठबंधन खोलना ही है तो फिर बांधा ही क्यों था? अरे बेटा, जब एक बार पति पत्नी बन जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद ये बंधन रहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन दोनों के दिल मिल जाते हैं और फिर जो रिश्ता होता है वो तो जन्मों जन्मों के लिए बंधन हो जाता है ना। वाह सो स्वीट। इंडिया में हर रस्म की कितनी इंपॉर्टेंस है, हर रिवाज का कितना डीप मीनिंग है ना। चल
बात यही है कि उस रानी ने तुम्हें अपने चक्कर में फंसा के रखा है। मैं जानता था काम्या कि तुम कभी नहीं बदल सकते। जब से मैं आया हूँ तब से तुम जिन लोगों को घटिया और मिडिल क्लास कह रही हो, उनका इस्तेमाल करते हुए तब वो लोग तुम्हें घटिया नहीं लगे? काम्या, हमारे बीच दूरियां भी आ चुकी हैं और फासले भी। पूजा संपन्न हुई, अब गठबंधन खोल दीजिए। मुबारक हो तुम दोनों को। अब तुम दोनों जन्मों जन्मों के लिए दिल के रिश्ते में जुड़ गए हो। दिल के रिश्ते जुड़ने की जितनी खुशियां मनानी है मना लो, पर अब वो दिन दूर नहीं जब इन रिश्तों में सिर्फ दरारें और दीवारें ही दिखाई देगी। काम्या जो आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बस अब किसी की नजर ना लगे। माँ, मैं और रानी सोच रहे हैं कि आज हम लोग डिनर पर जाएं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात थी ये तो। लेकिन सब नहीं, सिर्फ तुम दोनों जाना है। हाँ माँ, सिर्फ मैं और रानी जाएंगे। सुरेखा, तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ आज तक याद है। कहा भूलने की आदत नहीं है मेरी। जा! इस थप्पड़ को कभी मत भूलना। तो रानी, कहाँ चलना है आपको आज खाना खाने? आप बताइए। हेलो। ओह, रियली? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ बेटा? माँ, शालिनी जीजी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, वक्त आ गया कि एक और अच्छी खबर मिले। माँ, हम शालिनी जी से मिलकर आते हैं। काम्या कोई इतनी आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है, और ना ही काम्या को अपने साथ हुई नाइंसाफी भूलने की आदत है। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी। प्यार के वादे मुझसे किए और शादी इस रानी से, आई डोंट लाइक इट। काम्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है मेरी। नजर मत लगाओ मेरी बेटी को। मॉम बहुत खुश है। पता है, कह रही थी कि हमारे घर छोटी सी लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। आज उन्होंने देवी माँ के मंदिर में पूरा दिन प्रसाद और लंगर रखवाया है। हाँ हाँ, उन सब का इंतजाम हो गया, घबरा मत। अरे Congratulations! ये बिल्कुल आप पे गई है।
तुम इसे कब मौसी बना रही हो? देखो इसने तो बना दिया। जीजू जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। देखो शीना, फैशन शो का इनविटेशन आया है, और वैसे भी जिस शो में शीना थापर ना हो उस फैशन शो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, थोड़ी कम हो जाती है ना? क्या बात है शीना, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ, बस अपनी गलतियों के बोझ के नीचे मैं दबती चली जा रही हूँ। क्या बात है शीना, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद का दिल, खुद की आत्मा इतने सवाल कर रही है कि जिसके जवाब खुद के पास नहीं है। जेडी, जो जाती मैंने प्रिंस के साथ की, उसके लिए मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। कम ऑन शीना, हम सब इस बात को भूल चुके हैं, हम सब तुम्हें माफ कर चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि आप सब लोग इस बात को भूल चुके होंगे। मुझे कोई कुछ नहीं कहता, कोई मेरे साथ नाराज नहीं होता, कोई डांटता नहीं है, और हो सकता है कि मेरी इस गलती सारे लोगों ने माफ की होगी, लेकिन जेडी मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। बस शीना, इस टॉपिक पर हम और बात नहीं करेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बात। तो कम ऑन, स्माइल। इतनी बातों में एक इंपॉर्टेंट बात बताना तुम्हें भूल गया। लंदन से तनेजा का फोन आया था, उसके बेटे की शादी है, और उसने तो अल्टीमेटम दे दिया है, हम दोनों को उसके बेटे की शादी अटेंड करनी ही है। सो वी आर गोइंग टू लंदन। तुम्हें भी चेंज मिल जाएगा। कम ऑन, अब तो मुस्कुराओ। चार चार 8 2 10 2 12 1,20,100 1,20,143 1,00,000 4 5 ठीक है, बात है। एक ही डेट है, एक ही अमाउंट का बिल है, एक ही दिन माल 2 बार है। चेक नंबर 38692, चेक नंबर 386। ठीक है, एक ही अमाउंट के 2 बिल और एक ही डेट के बिल, 2 अलग अलग चेक से पेमेंट है, तो अकाउंट्स में गड़बड़ी है। बिल ओके भी है, पेमेंट भी हो गया, क्या मामला है भाई? हेलो कुलकर्णी। यस सर। ये एसके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बिल कौन ओके करता है? एक ही डेट के 2 बिल हैं और 2 अलग अलग पेमेंट हैं। जी, ये सारे बिल्स तो निखिल सर ही ओके करते हैं। ओके, थैंक यू। निखिल, मैं बस अब तुम्हारे पास आने ही वाला था। नहीं है। आपको किसने कहा मेरी प्रोजेक्ट फाइल मेरे अकाउंट्स चेक करने के लिए लाई? वो फाइल मुझे वापस दीजिए प्लीज। सॉरी, ठाकुर साहब ने मुझे इस ऑफिस के तमाम अकाउंट चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी। मैं तुम्हारे इस नए प्रोजेक्ट एसके फार्मास्यूटिकल्स की फाइल्स चेक करना शुरू ही किया था, मुझे अकाउंट्स में गड़बड़ी नजर आई। आपको उस गड़बड़ी के बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मैटर है, एंड आई नो हाउ टू हैंडल इट। नो, ये काम मुझे सौंपा गया है, इसे मैं ही पूरा करूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो ठाकुर साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। राजेंद्र सर, मैं आपके केबिन में इसी वक्त आना चाहता हूं, एक जरूरी मसले पर आपसे बातचीत करनी है। थैंक यू। बताइए क्या बात है? एक ही अमाउंट के साथ कुछ नहीं भाई, ये निक, बैठकर बात कर। पता नहीं एसके फार्मास्यूटिकल्स की प्रोजेक्ट की फाइल इनके हाथ में कैसे आ गई, और अब ये उस अकाउंट्स में नुक्स निकाल रहे हैं। आई एम सॉरी टू से बेटा, मुझे ना तो कोई नुक्स निकालने का शौक है ठाकुर साहब, और न ही निक के किसी प्रोजेक्ट में मेरी दिलचस्पी। मेरे सामने फाइल लाया गया था, मैंने चेक किया, जिम्मेदारी से चेक किया,
और मुझे गलती नजर आई तो मैं चुप तो नहीं रह सकता। और निक को मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको मेरी फाइल चेक करने की जरूरत ही क्या है? ये मेरा मामला है और मैं अपनी गलती खुद संभाल सकता हूँ। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माय मैटर्स। इनफ निक, इनफ। शायद तुम भूल गए हो कि बड़ों के साथ धीमी आवाज में बात की जाती है। गोयल साहब, मैं भी जरा देखूं ये फाइल। मुझे भी पता लगे कि ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों को अपसेट हो रही है। ये एक अमाउंट का बिल है, एक ही डेट है, पर पेमेंट दो है। इतनी लापरवाही? एक ही काम के लिए दो पेमेंट्स? हाँ, 2 बार पेमेंट्स किए तुमने। गोयल साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। माना कि अमाउंट छोटा है, सिर्फ 1 लाख रुपए है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम यूं बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं। हमें तो गोयल साहब को थैंक्स अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस गलती को देखा। निक, गोयल साहब से माफी मांगो। नहीं ठाकुर साहब, माफी की कोई बात नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गोयल साहब, आपको नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है। कम ऑन निक, माफी मांगो। निक, I'm sorry. नहीं बेटा सुनो, सॉरी की कोई बात नहीं है। बात है ये सब कुछ अपना है। अगर बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो बूंद बूंद रिसने से घड़ा खाली भी हो सकता है। गोयल साहब, आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है? ये सारे काम आप ही के तो हैं। जी। अब अपनों के होते हुए मुझे किस बात का डर? जी। एक कप कॉफी हो जाए? नहीं तापर साहब, मेरे केबिन में बहुत काम पड़ा है। अरे गोयल साहब, हमारे ऑफिस में टी और कॉफी ब्रेक्स होते हैं। नाउ यू ओनली टेल मी, मैंने जो कुछ भी आपको बताया सही है या गलत? निक, मैं काफी टाइम से तुम्हारी सारी कंप्लेंट सुन रही हूँ। मैं इस बात में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम गलत हो। अगर तुम्हारे पा ने राजेंद्र जी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अगर वो निभा रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? मॉम, आप भी प्लीज निक, इसमें गलती तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी, राजेंद्र जी की नहीं। और फिर तुम राजेंद्र जी की उम्र का भी तो लिहाज करो। ये मत भूलना कि काम के साथ साथ उन्हें लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। तुम्हें उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर तुम्हारे पा कह रहे हैं कि तुम्हें उनके साथ जाकर अपोलोजाइज करना है तो फिर तुम्हें करना चाहिए। तुम राजेंद्र जी के काम को अंडर एस्टिमेट मत करो। मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि अगर तुम्हारे पा ने उन्हें सोच समझकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कम से कम अपनी पा की डिसीजन की इज्जत तो करो। देखो निक, ज्यादा उठने की कोशिश मत करो। जितना उड़ोगे उतना ही नीचे मुंह के बल गिरोगे, इसलिए अपने पैर जमीन पे ही रखना। और ये भी मत भूलना कि तुम अभी भी काम सीख रहे हो, सीख नहीं गए हो। काम करते करते तुमसे गलतियां होगी, उन गलतियों से कुछ सीखो। उन्हें दोष बनकर किसी के और के सर पे मत डालो। अच्छा किया शीना कि तुमने निक को यह समझा दिया, क्योंकि मैं भी उसे यही बात समझाने वाला था। निक, अपनी मॉम ने तुम्हें जो कुछ बताया ना, उसे समझने की कोशिश करना होगी।
बर्थडे। थैंक यू सो मच। लेकिन इन फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? ये कैसा गिफ्ट है? हमने ऐसा तो नहीं कहा कि ये गिफ्ट है, ये तो सिर्फ एक क्लू है। गेस कीजिए कि गिफ्ट क्या हो सकता है। अभी तो आँख खुली है और सुबह सुबह वैसे मेरा दिमाग नहीं चलता, और फिर बर्थडे के दिन कोई क्लू वाला गिफ्ट देता है क्या? हाँ, हम देते हैं ना, आप बस गेस कीजिए। बट दिस इज नॉट फेयर। जब आपको गिफ्ट मिलेगा ना तो आप हमें को थैंक्स कहेंगे। अच्छा थैंक्स, अब बता भी दीजिए। इतनी आसानी से नहीं, थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए। अरे वाह, बर्थडे वाले दिन भी मेहनत? अरे आप नाराज क्यों होते हैं? हम आपको और क्लू देंगे ना, आप गेस तो कीजिए। रानी बेटा, आय माँ, माँ भी बुला रही है, गेस कीजिए। हाँ, अरे मुंह तो बंद कीजिए और जल्दी से तैयार हो के नीचे आ जाइएगा। बर्थडे के दिन गेस